बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। जी, ये हमारी सेकंड वीडियो है लेक्चर की। रीडर राइटर प्रॉब्लम हम पढ़ रहे थे। रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या होती है? एक प्रोसेस, रीडर प्रोसेस कोई भी डाटा रीड कर रहा है तो राइटर प्रोसेस उस कोई भी डाटा को शेयर डाटा में एंटर नहीं हो सकता, उस डाटा को रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। रीडर प्रोसेस क्या करते हैं? जस्ट रीड करते हैं डाटा को। राइटर्स क्या करते हैं? राइटर्स एडिट भी कर सकते हैं डाटा को, रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। मीन एडिट कर सकते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट्स कर सकते हैं। जी, प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। हमारे पास कितने केसेस हैं प्रॉब्लम्स के? 3 केसेस हैं प्रॉब्लम के। अगर तो राइटर एंड रीडर प्रोसेसेस एक टाइम पे सेम डाटा को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, मतलब अपना क्रिटिकल सेक्शन रन करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। जी, अगर राइटर एंड रीडर सेम टाइम पे सेम शेयर डाटा को एक्सेस करते हैं तो भी प्रॉब्लम अकर होती है। थर्ड केस है हमारा, अगर राइटर मतलब मल्टीपल राइटर प्रोसेसेस शेयर डाटा को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं तभी प्रॉब्लम अकर होती है। लेकिन अगर रीडर मतलब मल्टीपल रीडर्स, एक दो से ज़्यादा रीडर्स प्रोसेसेस सेम शेयर डाटा को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 सेमाफोर्स लिए हैं। फर्स्ट सेमाफोर है रीड राइट म्यूटिक्स को इनिशियलाइज करवाया 1 से। ये जस्ट राइटर्स यूज़ करते हैं। सेमाफोर म्यूटिक्स को हमने इनिशियलाइज करवाया 1 से। म्यूटिक्स एक सेकंड सेमाफोर है जो कि बाइनरी सेमाफोर है, इसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। यूज टू इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन व्हेन रीड काउंट इज़ अपडेटेड। रीड काउंट जब अपडेट करते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। रीड काउंट क्या करता है? ये नंबर ऑफ़ रीडर्स को बताता है जो किसी भी डाटा को रीड कर रहे हैं। कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी प्रोसेसेस आर करंटली रीडिंग द ऑब्जेक्ट। जी, कोई भी डाटा, सेम डाटा को अगर 2 से ज़्यादा मल्टीपल रीडर्स प्रोसेसेस रीड कर रहे हैं तो रीड काउंट हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस सेम टाइम पे कंकरेंटली रीड कर रहे हैं सेम डाटा को। जी, ये प्रोग्राम है रीडर प्रोसेस का एंड ये राइटर प्रोसेस का। रीडर प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स, इसका एंट्री सेक्शन है रीडर प्रोसेस का। यहाँ से यहाँ तक एग्जिट सेक्शन है रीडर का। जहाँ पे रीडिंग परफॉर्म हो रही है ये क्रिटिकल सेक्शन है। रीडिंग किसकी परफॉर्म हो रही है? शेयर डाटा की, सेम डाटा की। मतलब यहाँ पे सेम रिसोर्स शेयर कर रहा है प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से, सेम शेयर रिसोर्स जो है वो उसको एक्सेस कर रहा है। यह एक क्रिटिकल सेक्शन है इस प्रोसेस का। जी, म्यूटिक्स की वैल्यू पहले क्या है? 1 है। म्यूटिक्स की 1 है, RWG म्यूटिक्स की 1 है एंड काउंट की 0 है। जी, म्यूटिक्स की वैल्यू इनिशियली 1 है। हम स्टूडेंट्स पहले केस 1 देखते हैं। पहले नॉर्मल केस देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम जैसे जब करनी होती, मतलब पहले रीडर आता है, रीडर अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करता है। एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट कर जाता है, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट करता है एंड एग्जिट कर जाता है। देन हमारे पास राइटर प्रोसेस आता है। जी, म्यूटिक्स की वैल्यू 1 है। वेट में क्या होता है? वेट में हमारे पास वैल्यू डाउन होती है, डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे वेट की जगह हम डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, डाउन ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, पी ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। वेट म्यूटिक्स में क्या हुआ? म्यूटिक्स की वैल्यू 1 से 0 होगी। 1 से 0 होगी। रीड काउंट क्या किया? प्लस हो गया, 1 हो गया। मतलब पहले 0 था, 1 हो गया। इफ़ काउंट इज इक्वल टू 1, यस 1 है, देन क्या होगा? वेट रीड राइट म्यूटिक्स एग्जीक्यूट होगा। वेट रीड राइट म्यूटिक्स की वैल्यू क्या है? 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सिग्नल म्यूटिक्स में क्या होगा? म्यूटिक्स की वैल्यू, ये वेट म्यूटिक्स में हमने डाउन की थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जी, रीडर प्रोसेस आया, रीडर प्रोसेस ने रीड किया डाटा एंड इसका एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट होगा।
अब इसका एग्जिट सेशन देखें स्टूडेंट, वेट ऑफ म्यूटिक्स की वैल्यू सिग्नल ऑफ म्यूटिक्स में 1 हो गई थी, अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगी। रीड काउंट 1 रीड काउंट मतलब ये प्रोसेस इसने रीड कर लिया है क्रिटिकल सेक्शन, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ये अपना जो डाटाबेस है वो छोड़ रहा है, शेयर डाटाबेस को छोड़ रहा है, तो अपनी मतलब एक रीडर प्रोसेस में डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 0। इफ़ रीड काउंट इज इक्वल टू 1 यस, कंडीशन इज़ ट्रू, सिग्नल रीड राइट म्यूटिक्स की वैल्यू क्या है 0 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिग्नल ऑफ म्यूटिक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हुई थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगेन हो जाएगी 1, ये एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। राइटर प्रोसेस आया, उसने वेट ऑफ आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की वैल्यू क्या है 1 से इसने 0 कर दी, इसने राइटिंग फंक्शन परफॉर्म किया, अपडेशन की, कुछ भी किया। इसके बाद इसने सिग्नल ऑफ आर डब्ल्यू म्यूटिक्स में इसकी वैल्यू अगेन 1 कर दी और एग्जिट हो गया। ये स्टूडेंट्स अब देखें, अब केस 1 है। केस 1 में रीडर प्रोग्राम आया, इसको पहले वैल्यू मिली 1 म्यूटिक्स की वैल्यू मिली 1, इसने इसको 0 किया। रीड काउंट में इसने क्या किया, इसके रीड काउंट में काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट की, जो कि पहले 0 थी, फिर 1 कर दी, ठीक है। इफ़ काउंट इज इक्वल टू 1, जी 1 है, तो क्या होगा, वेट आर डब्ल्यू म्यूटिक्स 0, आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की वैल्यू उसने 0 कर दी। आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की इनिशियल वैल्यू 1 है हमारे पास, 1 से इसने 0 की, सिग्नल ऑफ म्यूटिक्स ने क्या किया, अगेन जो इसकी वैल्यू 0 की थी 1 कर दी। इसके बाद रीडर प्रोग्राम अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया जी। अब इस केस में हम कहते हैं, यहाँ पे इस केस में राइटर प्रोसेस आ जाता है। राइटर प्रोसेस आता है, इसने क्या किया, वेट ऑफ आर डब्ल्यू म्यूटिक्स एग्जीक्यूट करेगा। आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की वैल्यू क्या है 0 गेन, 0 है, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब अपनी राइटिंग परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी राइटिंग प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ही नहीं हो सकेगा, यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा जी। हमारा ये केस हो रहा है, रन एस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब कोड हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, रीड राइटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जी। सेकंड केस देखें, राइटर प्रोग्राम। पहले राइटर प्रोग्राम रन होता है। राइटर प्रोग्राम इनिशियल केस लेते हैं। इनिशियली आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की वैल्यू 1 है, 1 है, इसने 0 की, 1 से इसने 0 की वैल्यू 0 की, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के बाद जब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है तो इसी टाइम पे पैरेलली हमारे पास रीडर प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। रीडर प्रोसेस का एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट होता है। म्यूटिक्स की वैल्यू इसके पास 1 है, इसने 0 कर दी, ठीक है। काउंट इसने +1 कर दिया। पहले इसकी काउंट की वैल्यू, रीड काउंट की वैल्यू, जब भी हम इसको केस को देखेंगे हम इनिशियल वैल्यू से लेंगे स्टूडेंट्स। इनिशियल वैल्यू इसकी 0 थी, इसने 1 कर दी। इफ़ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, यस 1। वेट ऑफ आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की वेट, अब यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू डाउन करनी है, लेकिन म्यूटिक्स की वैल्यू यहाँ पे पहले ही 0 है, तो क्या होगा, ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो ही नहीं सकेगा। मतलब हमारा ये केस भी इस्टेब्लिश हो गया। इस केस के लिए भी हमारा ये कोड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जी। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास राइटर एंड राइटर दो प्रोसेसेस आते हैं जी। आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की वैल्यू इनिशियल क्या है, 1 है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास W1 आया, ठीक है। W1 ने क्या किया, पहले आर डब्ल्यू म्यूटिक्स की वैल्यू को 1 किया, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, ये इजीली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। अब W2 आया, W2 ने वेट ऑफ आर, ये वाली ऑपरेशन परफॉर्म किया, वेट ऑफ आर डब्ल्यू म्यूटिक्स, इसको पहले ही वैल्यू मिली है 0,
1, इसने 1 से इसको 0 कर दिया था प्रोसेस W1 ने। राइटर 1 ने इसको पहले ही 0 कर दिया था। जब राइटर 2 अपना वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा तो देखेगा कि इसकी वैल्यू पहले ही 1 है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा। हमारा ये केस भी स्टैब्लिश हो रहा है, फुलफुली रन हो रहा है, मतलब हमारा इस केस के लिए भी हमारा कोड जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ केस क्या है, रीडर एंड रीडर। अगर मल्टीपल रीडर प्रोसेसेस आते हैं, रीडर प्रोसेसेस को के लिए कैसे इनको अलाउ करता है, मल्टीपल रीडर प्रोसेस को कैसे अलाउ करता है ये देखते हैं जी। कंसीडर कर लें हमारे पास म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, इनिशियल वैल्यूज़ जो हमने ली हुई हैं, काउंट की वैल्यू 0 है एंड RW म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है जी। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, इसने 0 की, रीड काउंट की वैल्यू 0 है, 0 से इसने 1 कर दी, इंक्रीमेंट कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, 1 कर दी। इफ़ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, रीड काउंट 1 है, यस 1 है। वेट ऑफ RW म्यूटेक्स हमारे पास 1 है, इनिशियल 1 है, 1 से इसने 0 कर दिया, सिग्नल कर दिया म्यूटेक्स 1, म्यूटेक्स को अगेन इसने 1 कर दिया। ये हम रीडर 1 के लिए देख रहे हैं, यह इजीली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया जी। अब अगर एक रीडर 2 आता है, इसने वेट ऑफ म्यूटेक्स एग्जीक्यूट किया, वेट ऑफ म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, इसको 1 मिली, इसने अगेन इसको 0 कर दिया, ये इसको 1 नहीं मिली, इसने अगेन 0 कर दिया। रीड काउंट क्या है, 1 हो चुका है, 1 प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, रीड काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इफ़ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, रीड काउंट की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू 1 नहीं, मतलब ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स 1, म्यूटेक्स यहाँ पे इसने 0 किया था, 1 कर दिया गया, R2 भी इजीली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया जी। स्टूडेंट्स अब सपोज करें R3 भी आ जाता है, R3 भी कहता है कि मैंने इस सेम डाटा सेट को रीड करना है, सेम जो शेयर डाटा सेट है इसको रीड करना है जी। R3 ने म्यूटेक्स को वेट ऑफ म्यूटेक्स अपना एग्जीक्यूट किया, वेट ऑफ म्यूटेक्स की वैल्यू इसको 1 मिली, इसने इसको 0 कर दिया। रीड काउंट की वैल्यू अब क्या होगी, 2 में इसने अगेन इंक्रीमेंट किया तो 3 होगी, 2 से रीड काउंट की वैल्यू 3 होगी। इफ़ की कंडीशन चलेगी, रीड काउंट इज इक्वल टू 1 मीन्स 3 इज इक्वल टू 1, नो, ये वाली स्टेटमेंट फिर नहीं एग्जीक्यूट होगी। सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स 0 था, अगेन इसने 1 कर दिया, मतलब R3 भी इजीली अपना एंट्री सेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया जी। स्टूडेंट इस तरह मल्टीपल रीडर प्रोसेसेस अब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं, सेम डाटा को, शेयर डाटा को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में अब डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में इस तरह है कि 5 फिलोसफर्स हैं, 0 से लेकर 4 फिलोसफर्स हैं जो एक डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। फिलोसफर 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 ही चॉपस्टिक है हमारे पास जो कि ये शेयर कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। दरमियान में एक राइस बॉल पड़ा हुआ है जो कि क्या है, शेयर डाटा जो इन्होंने शेयर करना है, यहाँ से इन्होंने ईट करना है। फिलोसफर का काम क्या होता है कि कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, स्पेंड देयर लाइव्स अल्टरनेटिंग थिंकिंग एंड ईटिंग, यहाँ तो सोचते हैं यहाँ खाते हैं। जब सोचते जब उनको भूख लग जाती है तब ये खाना शुरू कर देते हैं जी। अब इनको हर फिलोसफर को ज़रूरत है कि वो एट अ टाइम पे
2 चॉपस्टिक्स पिक करे और ईट करे फ्रॉम राइस बाउल। राइस बाउल से हर फिलोसोफर ने दो चॉपस्टिक्स अपनी पिक करनी है। 2 चॉपस्टिक्स पिक करेगा तो ईट कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकेगा। मतलब यहाँ पे शेयर डाटा क्या है, चॉपस्टिक्स एंड राइस बाउल। डोंट इंटरेक्ट विद देयर नेबर्स, ओकेजनली ट्राई टू पिक अप 2 चॉपस्टिक्स 1 एट अ टाइम टू ईट फ्रॉम बाउल। नीड बोथ टू ईट देन रिलीज बोथ व्हेन डन। जी, एक टाइम पे एक करेगा, पहले लेफ़्ट करेगा या पहले राइट करेगा, पिक करेगा, ईट करेगा बाउल से, और जब ईट कर चुकेगा, जब ईट डन हो जाएगा तब पुट कर देगा टेबल पे चॉपस्टिक्स को। इन द केस ऑफ 5 फिलोसोफर, शेयर डाटा यहाँ पे क्या है, राइस बाउल, जैसे मैंने पहले बताया। हमारे पास सेमाफोर्स क्या हैं, चॉपस्टिक्स हमारे सेमाफोर्स हैं, ठीक है, जो कि ये शेयर कर रहे हैं, जो पिक कर रहे हैं फिलोसोफर्स ईट करने के लिए फ्रॉम राइस बाउल से। जी स्टूडेंट, इसको हैंडल करने के लिए 3 सॉल्यूशंस हैं। हम ऐसा करें कि 4 फिलोसोफर को करें, 4 फिलोसोफर टू बी सिटिंग साइमल्टेनियसली एट द टेबल। यहाँ पे हम अलाउ ही करें कि 4 फिलोसोफर बैठें टेबल पे, 4 फिलोसोफर बैठें, 4 फिलोसोफर ही ईट करें। 4 फिलोसोफर होंगे और 5 चॉपस्टिक्स होंगी तो इजीली चॉपस्टिक्स की जो शेयर्ड चॉपस्टिक्स की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तब ये जो 4 फिलोसोफर हैं 2-2 चॉपस्टिक्स उठा के ईट कर सकते हैं एट द सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली। सेकेंड हमारे पास क्या है सोल्यूशन, अलाउ ऑफ फिलोसोफर्स टू पिक द फॉर्क ओनली इफ़ बोथ आर अवेलेबल। पिक मस्ट बी डन इन क्रिटिकल सेक्शन। जी, फिलोसोफर तब ही पिक करे जब दोनों फॉर्क अवेलेबल हैं या चॉपस्टिक्स अवेलेबल हैं, लेफ़्ट भी या राइट भी। पिकिंग ऑफ मस्ट बी डन इन क्रिटिकल सेक्शन, मतलब अगर एक प्रोसेस है उसने पिक की है अपने चॉपस्टिक, तो दूसरा चॉपस्टिक को पिक ना कर सके, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में पिकिंग जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एंटर नहीं हो सकते। अगर एक प्रोसेस मतलब एक फिलोसोफर उससे एक चॉपस्टिक पिक कर रहा है तो दूसरे फिलोसोफर को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो चॉपस्टिक को पिक करे। यूज़ एन एसिमेट्रिक सोल्यूशन। एसिमेट्रिक सोल्यूशन क्या है, एन ऑड नंबर फिलोसोफर्स पिक अप फर्स्ट द लेफ्ट चॉपस्टिक्स एंड देन द राइट चॉपस्टिक। मतलब जो ऑड नंबर फिलोसोफर्स हैं, मतलब 0, 3, 5, ये क्या करें, पहले अपनी लेफ़्ट साइड वाले चॉपस्टिक उठाएं और उसके बाद राइट साइड वाले चॉपस्टिक उठाएं। जबकि इवन नंबर वाले फिलोसोफर्स हैं, मतलब 2, 4 इवन नंबर वाले फिलोसोफर्स हैं, वो क्या करें, पिक अप द फर्स्ट राइट चॉपस्टिक्स एंड देन लेफ़्ट चॉपस्टिक्स। पहले अपने सीधे हाथ वाली चॉपस्टिक उठाएं एंड देन लेफ्ट बाएं हाथ वाली चॉपस्टिक उठाएं। ये 3 सॉल्यूशंस हैं जो जिसके थ्रू हम डेडलॉक जो है वो हैंडल कर सकते हैं, जो इस प्रॉब्लम में आता है। स्टूडेंट्स होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी।